एशियाई बाजारों में मजबूती, एसजीएक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। वहीं प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद डाउ फ्यूचर्स में जबरदस्त बढ़त, 170 अंक ऊपर कर रहा है कारोबार। Here's the deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में बिडेन का ट्रंप पर झूठ बोलने का आरोप। कहा हर मामले में झूठ बोलते हैं, ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। ट्रंप बोले कोरोना के नाम पर बिडेन बंद करना चाहते हैं अमेरिका। हमारी सरकार उठा रही है हर जरूरी कदम। डिमांड को लेकर चिंता से क्रूड में तेज गिरावट। ब्रेंट कल 2.5% से ज्यादा फिसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, पेंट, एविएशन शेयरों में दिख सकता है पॉजिटिव असर, लेकिन डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी में शानदार रिकवरी। बीपीसीएल के लिए बोली लगाने की आज तारीख आखिरी। रोजनेफ्ट और अरामको के बोली लगाने की उम्मीद कम। सरकार बीपीसीएल में अपना पूरा 53% हिस्सा चाहती है बेचना। मझगांव डॉक्स के आईपीओ को पहले ही दिन अच्छा रिस्पांस, 2 गुना भरा इशू। कल होगा बंद, 5 गुना से ज्यादा भरा रिटेल कोटा। यूटीआई एएमसी का आईपीओ अब तक कुल 25% ही हुआ सब्सक्राइब। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार नवी बार इंडिया रिच लिस्ट में नंबर 1 पर पहली बार टॉप 10 में शामिल हुए राधाकृष्ण दमानी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव पाए गए, घर पर ही हैं क्वारंटाइंड। वहीं देश में कोरोना के मामले 61 लाख के पार पहुंचे। और आईपीएल 2020 में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हराकर जीत का खाता खोला। आज राजस्थान रॉयल्स और केकेआर का होगा मुकाबला। शानदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताएंगे दीवाने खास शेयर। एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट आशीष चतुर्मोहता भी हमारे साथ हैं। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट मोदित गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल बाजारों के संकेत। नीरज बताइए क्या कुछ नजर आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आपको इस समय? देखिए, अमेरिकी बाजारों में कल का जो सेशन था वो इस डिबेट के इंतजार में था जो अभी इस समय चल रही होगी, और उसको ही प्रीएम्प्ट करते हुए थोड़ा कॉशियस था। हालांकि वहाँ पे नंबर्स बहुत अच्छे थे। शुरुआत में तो 250 पॉइंट तक गिर गया था, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और फिर डाउ जोन्स 130 पॉइंट कमज़ोर होके बंद हुआ। तमाम कंसर्न्स हैं वहाँ पे कोरोना के और इकोनॉमी के, लेकिन सब की बावजूद मार्केट वहाँ का रेजिलियंस है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेटा है जो लिक्विडिटी की वजह से इम्प्रूव हुए वो बहुत पॉजिटिव हैं। कंसर्न क्या है कि अब ये प्रेसिडेंशियल जो डिबेट चल रही है इसके बाद क्या होगा, आगे क्या मूड बनेगा, क्या माहौल बनेगा, क्योंकि ऐसी 3 डिबेट होनी है, एक 15 तारीख को, एक 22 तारीख को, एक आज हो रही है। तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है। लेकिन मैं यहाँ पे एकदम स्पष्ट बता दूं कि इन डिबेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार हिलेरी क्लिंटन ने 3 डिबेट जीती थी और वो चुनाव हार गई थी। तो इसलिए ये डिबेट से ये पता लगता है कि किसकी सोच क्या है। और जैसे भारत में बड़े बड़े भाषण होते हैं वैसे ही एक भाषण है, तो इसका चुनाव से कोई सीधा लेना देना नहीं है। लेकिन इससे सेंटिमेंट, इससे प्लानिंग और इससे ये पता चलता है कि आने वाले प्रेसिडेंट साहब जो दोबारा इलेक्ट होंगे या नए आएंगे, या जो इस समय है उसकी पॉलिसीज को आपको समझने में मदद मिलती है। तो मार्केट इसी चीज़ को प्रेम करते हुए एक कॉशियस अप्रोच में था। चाइना की तरफ से आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, सर्विस पीएमआई के इम्प्रूव्ड नंबर हैं, ये एक अच्छी खबर है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट के संकेत आपको पॉजिटिव मान के चलने चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत हैं। और देखिए, ट्रंप साहब और बिडेन साहब के बीच में भिड़ंत चल रही है, और इन्हें हमने देखे 2 दिन से बॉक्सिंग के ग्लव्स पहनाकर आपके सामने खड़ा किया हुआ है। और जो रेफरी साहब हैं वो भी अब आपके सामने नजर आएंगे। देखिए, रेफरी हैं हमारे अजय बग्गा साहब, बताएंगे आगे कौन है
और उसके बाद वो ये भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको देखना चाहिए इन दोनों के बयानों को। लेकिन बड़े ही इंटरेस्टिंग बयान थे वीरू। आज सुबह सुबह 6:30 बजे से मैं देख रहा था टेलीविजन सेट, और आप देखिए ठीक समय पर ये डिबेट शुरू हुई। ट्रंप साहब ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही गलत व्यक्ति हैं, इनको लाया गया तो बड़ा दिक्कत आ जाएगी। और बिडेन साहब कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो मैं लोगों की सेवा करूंगा, कॉर्पोरेट्स की नहीं। 21% से टैक्स जो है वो बढ़ाकर 28% कर दूंगा। और देखिए ये कॉर्पोरेट टैक्स की बात उन्होंने रखी, लेकिन ये भी कहा कि मैं ओबामा केयर को एक्सपैंड करूंगा। ट्रंप साहब कह रहे थे कि वो दवा के दाम को कट करने के ऊपर विश्वास करते हैं। तो खूब देखिए वाद विवाद चले।